प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज प्रश्नावली 4.3 बिल्कुल फाइनल कर देंगे। इसमें 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। उसके बाद ये चैप्टर 4 आप लोग का पूरा फुल फिल कंप्लीट, बिल्कुल सीरियल वाइज। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 शुरू करेंगे। ओके, तो आज ये चैप्टर 4 जो है आज समाप्त ही कर दें हम लोग। तो प्रश्न नंबर 3 में देखो जी क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर हो। ठीक है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई मतलब कि एक बगिया है, अब वो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई में संबंध बता दिया है कि चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और उस बगिया का क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है। ठीक है जी, देखो जी तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चौड़ाई को मानेंगे। चौड़ाई मान लेंगे तो अभी लंबाई देखो लंबाई फिर निकल जाएगा, क्योंकि लंबाई के बारे में बताया है चौड़ाई की दुगनी। तो फिर शुरू कर रहे हैं और देखा जाए, मानकर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नियम से। देखा अभी आगे पता चलेगा कि संभव है या नहीं है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे हम लोग। तो भाई देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग मान लें चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है ना, तब लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई की 2 गुनी। तो भाई देखो 2x मीटर हो गया तब। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई हम लोग मान लिए भाई। जो पहले हमें ज्ञात करना है उसको हम लोग मान लिए। तो बस अब आगे बढ़ा जाए, और आगे मतलब कैसे बढ़ा जाए। तो भाई क्षेत्रफल दिया है, अब क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएं और आगे बढ़ें, वहीं पर द्विघात प्राप्त होगा, पता चलेगा कि भाई संभव है या नहीं है। तो क्षेत्रफल वाला ही फार्मूला लगाएं और फिर तब ये क्षेत्रफल मतलब कि आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हम लगा कर चलेंगे। ठीक है ना, तो फिर भाई बगिया का क्षेत्रफल लगा दिया जाए। बगिया का क्षेत्रफल बराबर, तो भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, यही सूत्र होता है, आप लोग को पता होगा, जानते होंगे आप लोग। यही सूत्र लगाएं हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल के नीचे 800, लंबाई 2x, चौड़ाई x, ये तो हम लोग माने ही हैं। और ये क्षेत्रफल 800 दिया है, और देख लो क्षेत्रफल वाले फार्मूले से ही आगे बढ़ना है हम लोग, बाकी और तो कुछ दिया नहीं है। ओके, अब देखो जी, अब ये गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800 आया। फिर 2 से अब ये कैंसिल भी हो जाएगा तब, यानी कि x स्क्वायर बराबर 400 मिला। और फिर ये स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि आ गया प्लस माइनस 20। ठीक है जी, अब देखो, अब x का हमारे यहाँ 2 मान निकल रहा है भाई। अब मतलब देख लो, जो भी समीकरण प्राप्त हुआ उसे हम लोग, छोटा समीकरण बना उसे हम लोग सॉल्व किए, तो x का मान देखो बहुत जल्दी प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ से जो है हम माइनस वाला तो मान नहीं ले सकते, प्लस वाला ही हम मान ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x बराबर 20 लेकर अब हम लोग चेक करेंगे कि लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक निकल रहा है कि नहीं। अगर ठीक ठाक निकल जाएगा तो भाई तब आंसर कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हम लोग चेक कर ले रहे हैं, जो है x बराबर 20 लिया जा रहा है। x बराबर 20 लेने पर, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं भाई क्या है। तो जो है लंबाई के लिए 2x माने थे हम लोग, 2 गुणे तो आ गया ये 40। देखो जी, चौड़ाई के लिए क्या माना गया था,
चौड़ाई के लिए x माना गया था और x का मान तो केवल 20 आया है, यानी कि लंबाई 40 मीटर चौड़ाई 20 मीटर ये हमें पता चला है। तो भाई देखो संभव है, बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ निकल गया, लंबाई भी ठीक ठाक निकल गया, चौड़ाई भी निकल गया है ठीक ठाक, और चेक भी कर लो क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर दिया है, तो चेक कर लो यहाँ से क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, देखो 40 गुणे 20 करेंगे 800 आ जाएगा, यानी कि सब कुछ सत्य है। तब देख लो, यानी संभव है, बगिया बनाना संभव है जिसमें लंबाई 40 मीटर चौड़ाई 20 मीटर होगी। ओके, यानी कि तब देख लो ये सब संभव है और इसका आंसर हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई जो भी निकला है बिल्कुल ठीक ठाक निकला है। हम लोग चेक भी कर लिए, लंबाई 40 चौड़ाई 20 है तो क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ओके, तो भाई अब यहाँ से हम लोग देखो अतः इसका आंसर लिख दें, अतः बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई बराबर 40 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर होगी। देखो जी, ये हम लोग पूरा इसका आंसर जो है पूरा कंप्लीट यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। तो फिर ये प्रश्न ओके कंप्लीट। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ रहे हैं, तब रफ कर दिया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 4 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही बता रहा है भाई, कुछ दे दिया है, बता रहा है अगर संभव है तो फिर उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं संभव है तो ज्ञात किया जाएगा और नहीं संभव है तो फिर वही छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो भाई अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखा जा रहा है कि मतलब संभव है या नहीं संभव है। तो भाई यहाँ सबसे पहले 2 मित्र हैं, तो पहले मित्र की वर्तमान आयु हम लोग x वर्ष मान लें। पहले माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। देखो जी, तब दूसरे मित्र, अब दूसरे मित्र का हम लोग निकालेंगे प्रश्नानुसार। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है, ठीक है ना। तो उसमें से अगर पहले मित्र की आयु x वर्ष हो जा रहा है तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष होगा, 20 माइनस x वर्ष। देख लो ऐसे होगा, ये दोनों मित्रों की वर्तमान आयु हम लोग मान लिए। अब प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार भाई कह रहा है कि इन दोनों नहीं, 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व भाई देखो दोनों की जो वर्तमान आयु है उससे हम लोग 4 वर्ष पूर्व जाएंगे। तो देखो ये पहले मित्र की 4 वर्ष पहले वाली आयु, ठीक। गुणे का चिन्ह क्योंकि गुणनफल बताया है। दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व, यानी कि इसमें से भी 4 माइनस कर दो। देखो ये पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु है, ये दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु है, और फिर इन दोनों का गुणनफल बराबर 48 ये दिया है प्रश्नानुसार। अब ये इसी को लेकर आगे बढ़ें तो पता चलेगा कि भाई संभव है या नहीं है या क्या है। तो सबसे पहले तो भाई देखो यहाँ पर जो है ये 20 में से 4 घटा आ गया 16 माइनस x, ठीक है ना। और फिर अब बारी बारी से गुणा करें, जैसे जानते हैं सभी लोग कि क्या करना है। यहाँ पर ये 16x हुआ, ये माइनस में x स्क्वायर, फिर ये माइनस में 64, फिर माइनस में नहीं, माइनस माइनस प्लस 4x,
ठीक है, ये इतना हुआ जी। और अब एक द्विघात समीकरण का जैसा मानक रूप होता है हम उस रूप में सेट करें। तो भाई देखो क्या करना है, ये पहले ये स्क्वायर वाला पद लिख लिए हम लोग, उसके बाद 16 4 20x, ये देखो जी, ठीक है ना। उसके बाद ये -64 और फिर माइनस में 48, ये चीज़। अब देखो अब यहाँ भी थोड़ा सा ये जोड़ घटाना करना हम लोग, सजातीय पद में है। क्या आएगा, 8 4 12 और 6 4 10 1 11, माइनस में जोड़ कर देखो ये आया इतना। और एक काम और करें, माइनस का सम में गुणा भी कर दिया जाए, तो x² - 20x + 112। देखो जी अब ये बना है यहाँ पर द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर 112 का ऐसा खंड करना है कि 20 आ जाए, 112 का खंड करना है। तो 112 का खंड करो भाई, 2 बचे 10, 28, 14, 7, 20 लाना है। तो खंड नहीं होगा, खंड नहीं होगा तो फिर हम लोग चल रहे हैं श्रीधराचार्य नियम से। अजी देख लो, इसका मत पद तोड़कर खंड नहीं हो सकता है, नहीं कर पाएंगे मत पद तोड़कर खंड इसका। 20 लाना है, 20 आएगा ही नहीं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 7 दूना 14, 2 दूना 4 दूना 8, 14 दूना 28, 2 दूना 4 नहीं 20 नहीं आ रहा है। तो श्रीधराचार्य नियम से मत पद तोड़ कर यहाँ पर हम नहीं कर सकते। तो श्रीधराचार्य नियम से सॉल्व करने के लिए फिर ये ऊपर रफ कर दिया जा रहा है। ओके, ऊपर रफ करके हम लोग जो है यहाँ देख रहे हैं, मत पद तोड़ कर इसका नहीं हो पाएगा गुणनखंड। तो श्रीधराचार्य नियम से तो चलो जी ये ऊपर का रफ कर दे रहे हैं। देखो जी यहाँ से जो है a का मान 1, b का मान माइनस में 20 और c का मान प्लस में 112, ठीक है ना। अब श्रीधराचार्य नियम मतलब कि ये होता है जी, देखो -b√b² - 4ac/2a, ये श्रीधराचार्य नियम कहो या द्विघाती सूत्र कहो। तो ये नियम है ही यूनिवर्सल नियम एक द्विघात समीकरण के लिए। यूनिवर्सल नियम मतलब कैसा भी द्विघात समीकरण हो, कैसा भी हो, हम उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं श्रीधराचार्य नियम से, कैसा भी द्विघात समीकरण हो, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर देखो मत पद तोड़कर ये नियम हर जगह कामयाब नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन ये द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य नियम ये तो कैसा भी द्विघात समीकरण हो सबके लिए ये कामयाब सूत्र बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। तो इससे तो निकल ही जाएगा, पता चल ही जाएगा कि भाई क्या है। तो b का मान रखो जी, यहाँ से +20 मिलेगा, उसके बाद -20 का स्क्वायर 4 × a का मान 1, c का मान 112 और नीचे 2 गुणे a का मान 1। चलो जी 20 प्लस माइनस, देखो जी ये रूट के अंदर अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 × 4, 4 × 4। ओके, उसके बाद अब देखो जी अब रूट के अंदर ही हम घटा दें, माइनस में करना है देखो। तो यहाँ से जो है 20 प्लस माइनस में आएगा माइनस में 48। लो जी अब ये तो स्थिति संभव नहीं है, अब ये कहानी यहीं पर ख़त्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जी ये एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक नंबर है। पहचान देखो जी, ये सभी लोग याद कर लेंगे इस चीज़ का पहचान। ये रूट के अंदर ही माइनस में है, इसे और ऋणात्मक किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये काल्पनिक नंबर है, ये रूट के अंदर ही माइनस में पहचान, ये देख लो बच्चों ये पहचान बना लेना सभी लोग, रूट के अंदर माइनस में ही मिल जाए तो फिर वो काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ओके, एक चीज़ देख लें यहाँ सभी लोग और, कि जैसे मान लो कि ये देखो, ये यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि ये है रूट में 48, तो ये तो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक। लेकिन ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। तो ये माइनस का बस यही माइनस ही देखकर पहचान, माइनस ही देखकर हम बताएंगे कि वो काल्पनिक नंबर है या रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये सभी लोग याद कर लेना, इसे भूलना मत। अब काल्पनिक नंबर जो इमेजिनरी नंबर है, इसका रूल नियम क्लास 11 के मैथ से स्टार्टिंग होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर ये रूल रफ कर देना है। और देखो जी, ये जो है ये यहीं पर अब ख़त्म, यहीं पर ख़त्म, यानी स्थिति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब काल्पनिक नंबर हमें मिला, वास्तविक नंबर मिला ही नहीं, इमेजिनरी नंबर है ये। तो बस यहाँ पर अब इसका आंसर लिख देंगे कि चूँकि यहाँ मतलब इसको हम काल्पनिक नंबर बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसके नीचे ही लिखना है, क्योंकि यहाँ काल्पनिक संख्या प्राप्त हुई है, काल्पनिक संख्या प्राप्त हुई है, इसलिए दी गई स्थिति संभव नहीं है। देखो जी, ये कंप्लीट, बस इतना ही। अब उनकी आयु क्या ज्ञात करेंगे जब भाई स्थिति ही संभव नहीं है, क्योंकि हमें जो है आंसर में काल्पनिक नंबर मिल गया ये, ठीक है ना। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म। अब इसका रूल नियम क्लास 11 के मैथ में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये बस यहीं पर ये ध्यान रखना, ये माइनस में ये ध्यान रखना, रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो भाई देख लो, ये प्रश्न कंप्लीट है यहाँ पर, तो फिर इसे रब कर दिया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन अब देख लिया जाए। तो प्रश्न नंबर 5 भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई ये भी वही पूछ रहा है, संभव है कि नहीं है, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई मतलब पार्क ही है इसमें भी। तो भाई इसमें जो है, अब देखो जी, लंबाई चौड़ाई मानना तो है ही, अब क्या माना जाए, कैसे? तो इसके लिए जो है हम लोग देखो कैसे क्या क्या करेंगे। यहाँ पर जो है पहले हम लोग लंबाई मान ले रहे हैं, माना पार्क की लंबाई x मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ क्षेत्रफल और परिमाप दो चीज़ दिया गया है, तो क्षेत्रफल के द्वारा हम लोग निकाल दे रहे हैं चौड़ाई, उसके बाद परिमाप के द्वारा द्विघात बनेगा, देख लो इसमें, ठीक है ना। तब पार्क का क्षेत्रफल बराबर, अब पार्क का क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये तो जानते ही आप लोग। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क मतलब आयत, तो आयत का क्षेत्रफल दे दिया है 400, लंबाई हमें x हम तो माने हैं, चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। x का पक्षांतर कर दो, बटे में आ गया, यानी कि चौड़ाई बराबर हो गया 400 बटे x मीटर। अब देखो जी, ये लंबाई है और ये चौड़ाई निकाले हम लोग क्षेत्रफल वाले फार्मूले से, क्षेत्रफल दिया गया था। अब देखो, अब इसमें परिमाप के द्वारा द्विघात बनेगा, तो परिमाप वाला फार्मूला लगाएं हम लोग। पार्क का परिमाप
तो भाई आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, ये सूत्र तो पता होगा ना, ये हम लोग पीछे से ही सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और याद भी होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और फिर आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो जी, ठीक है ना। तो भाई पार्क का परिमाप यहाँ पर जो है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। बस ये अभी आगे बनेगा 2 घात, इसी को लेकर चलें। क्षेत्रफल तो ऊपर लगा दिए, अब परिमाप बचा है तो ये परिमाप लगाएं। यहाँ पर देखो जी 80 दे दिया है। लंबाई क्या है जी? लंबाई x माने हैं, चौड़ाई 400/x निकला है। देख लो, अब यहीं से 2 घात बनेगा। तो एक काम किया जाए, पहले ये 2 से यहाँ पर ये भेज कर यहाँ काट दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच गया 40 और देखो जी यहाँ पर एलसीएम भी ले लिया जाए तो x² प्लस 400, ओके। और फिर इस x का पक्षांतर भी कर दें हम लोग, तो ऊपर रफ कर दिया जा रहा है। ये देखो जी ऊपर रफ कर दे रहे हैं। फिर x इधर कर देंगे तो हो जाएगा फिर ये 40x 40x बराबर x² प्लस 400। अब 40x देखो बीच में लाना है पक्षांतर करके। लो जी, ये बन गया 2 घात समीकरण। और देखा जाए फिर अभी लास्ट में पता चलेगा। अभी आंसर अगर ठीक ठाक मिला तब तो भाई संभव है, और नहीं तो अगर कुछ आंसर गड़बड़ाया, कुछ अगर काल्पनिक नंबर वगैरह मिला तो फिर संभव नहीं है। फिर तो ये मत पर तोड़ कर देखो जी, इसका खंड हम कर सकते हैं। 400 का ऐसा खंड करो जिससे 40 आ जाए, तो भाई 20-20 का खंड है, ठीक है ना। मत पर तोड़कर आराम से हो रहा है, तो मत पर तोड़कर ही यहाँ पर हम लोग खंड कर दे रहे हैं। श्रीधराचार्य नियम बड़ा पड़ जाएगा, उसे रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 20-20 का खंड है ये, तो ये रहा 20x माइनस 20x प्लस 400, ठीक। x कॉमन ले लो, यहाँ से 20 कॉमन है, यहाँ से देखो जी एक ब्रैकेट में, अब इससे 0 लेंगे तो 20 आएगा, इससे भी 0 लेंगे तो भी 20 आएगा, ठीक है। तो दोनों एक ही मान है, यानी कि 20 लेना है हमें x का मान। तो अब हम लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब जो है लंबाई के लिए x माना गया था और x का मान आ गया है 20 मीटर, ठीक। चौड़ाई के लिए जी, चौड़ाई के लिए मिला था 400/x। ये चौड़ाई हम लोग बाद में पता किए थे। यहाँ पर x का मान रखो जी 20, तो आ जाएगा कट के 20 मीटर। देख लो, यानी कि बगिया बनाना संभव है। हमें सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया आंसर मिल रहा है। लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, और फिर इन दोनों का देखो क्षेत्रफल के लिए इन दोनों का गुणा कर देंगे, 400 आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल भी तब 400 आ रहा है, यानी सही है। हम लोगों की जो लंबाई चौड़ाई ज्ञात हुई है ये सही है, ठीक है ना। 20-20, और जब लंबाई 20 है, चौड़ाई भी 20 है, तो भाई तब वो वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार पार्क। तो अब इसका जो है फुल एंड फाइनल आंसर लिखा जाए कि अतः जो है वर्गाकार पार्क बनाना संभव है। पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर होगा। देख लो जी, कंप्लीट, फुल कंप्लीट पूरा। ये भी प्रश्न नंबर 5 भी पूरा कंप्लीट, ओके, ठीक है।
तो देख लो पार्क बनाना संभव है, यानी कि इसमें जो स्थिति दी गई है वो संभव है। और लंबाई चौड़ाई 20-20 मीटर निकला है। और चेक कर लो, क्षेत्रफल भी हम लोग का 400 मीटर आ जाएगा, 400 स्क्वायर मीटर। और परिमाप याद करेंगे तो 80 मीटर परिमाप भी आ जाएगा, यानी कि हम लोग का जो आंसर आया है बिल्कुल सब ठीक ठाक है। तो फिर ये प्रश्न नंबर 5 भी अब ओके कंप्लीट, यानी कि आप लोग का ये चैप्टर 4 बिल्कुल फुलफिल कंप्लीट, एकदम सीरियल वाइज आप लोग पीछे जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम अच्छे से विस्तार से सॉल्व कराया गया है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और नए बच्चे जो मैथ से जुड़ना चाह रहे हैं उनको IR कोचिंग सेंटर से जोड़िए। बिल्कुल एकदम 70 नंबर में 70 नंबर एकदम तैयारी हम लोग लेकर चलते हैं। बिल्कुल 100 में 100 नंबर ओके, 70 में 70 का टारगेट लेकर चला जाता है। तो भाई कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, IR कोचिंग सेंटर से जुड़े रहें बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 5 के साथ, ओके।